क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये 23 सितंबर नेशनल डे की ओरिजिनल वीडियो है। हम लोग गए थे अलमदीना हाइपर मार्केट, इंडियन मार्केट है, और यहाँ जनाब बैजेस और सारा कुछ था। और बेटी ने फरमाइश की मुझे एक बैज तो ले दें, हमारा सेकंड होमलैंड तो सऊदी अरेबिया ही है। मैंने कहा वो ज़ाहिर है, वो तो हमारा है ही सही, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। फिर उसने यहाँ से बस एक बैज ही ख़रीदा था, और इन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रेसेस मतलब मदीना वालों ने भी अपने बहुत अच्छे ड्रेसेस तैयार किए हुए थे, मतलब उसी स्टाइल के थे जैसे इंडियन पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं। और इसमें बच्चों के लिए भी बहुत वैरायटी थी, लेडीज़ के लिए भी, मर्दों के लिए भी। और ये जनाब बाल और एसेसरीज भी थी साथ, घड़ियाँ, बाल और शूज़ और हेयर बैंड्स, हेयर कैचीज़ और दुनिया जहान की हर चीज़ ग्रीन थी। कैप्स भी थी, और बच्चों ने डिफरेंट किस्म के ये जो अरबी लोग बालों पे लगाते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो भी जनाब सारे ग्रीन 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 थे। और अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर है एक आम रूटीन से हट के जब आपको कोई नई चीज़ नज़र आती है तो आप खूब उसको इंजॉय करते हैं। और ये देख लें जनाब, सारे बच्चे भी पहन के फिर रहे थे, अरेबिक भी पहन के फिर रहे थे, और गैर मतलब अरबी जो थे, जो सऊदी अरब के नेटिव्स नहीं थे, उनके बच्चों ने भी पहने हुए थे, बैलून्स पकड़े हुए थे। नहायत मुनासिब कीमत पर यहाँ तो कपड़े थे। क्वालिटी भी ज़ाहिर है उसी हिसाब से थी, जो अच्छी क्वालिटी होती है ज़ाहिर है उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन नेशनल डे इज़ नेशनल डे वाकई। उसके बाद जनाब ऊपर से सारा घूमने के बाद और बच्ची को बैच लेके देने के बाद, और अपने कैचर मैंने ख़रीदे थे। कैचर यार मेरे इतने टूटते हैं, हेयर कैचर इतने टूटते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कोई बड़ा आ जाता है, कोई छोटा आ जाता है। तो यहाँ से मैंने अब 3 का पैक बना हुआ था 9 रियाल का, वो ख़रीदा है। अब देखें वो कितना अरसा चलता है। यहाँ से हमने ग्रॉसरी की थी वीकेंड की। और उसके बाद जनाब हम बाहर निकले थे, ऊपर हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड जा रहा था। इधर तो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ गाड़ी से, लेकिन देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी चेंज थी ज़ाहिर है, पहले तो आम दिनों में तो इतने हेलीकॉप्टर्स होते नहीं, ये थोड़े करीब से नज़र आए हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद जनाब हम हारा पहुँचे, लाहौरी खाबे पहुँचे, और जनाब लिए चने वाले चावल, मुर्ख चने, नान, और एक कीमे वाला नान था जो बाद में आया था, जो हम घर ही लेकर आ गए थे, खाया नहीं गया था। अब चावल भी पैक करवा लिए थे, थोड़े बहुत खाए थे। और उसके बाद जनाब हमारी तो कल मौजें लगी हुई थी ना, और हम तीसरी जगह गए, और तीसरी जगह थी रियाद गैलरी। उसका कई दफ़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी हूँ। बहुत अच्छी जगह है, सारे लोकल और फॉरेनर ब्रांड सारे उसके अंदर हैं, और लोकल ब्रांड्स की कीमतें भी अच्छी हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी। इनके नेशनल डे पे सिर्फ सिटी मैक्स वालों ने 40% ऑफ़ लगाया हुआ था, फ्लैट 40% ऑफ़ था, वो अच्छी सेल थी। लेकिन बाकी जो है वो सब ऐसे ही था। ऐसे का मतलब ये है कि बिल्कुल नॉर्मल सी सेल थी जैसे जर्नल होती हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। ये जब हम रियाद गैलरी पहुंचे हैं तो वहाँ भी इनका फंक्शन हो रहा था। ज़्यादातर ये बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, और ख़ूब रश लगा हुआ था। लेकिन सिर्फ इसी प्रोग्राम वाली जगह पे रश था। आम तौर पर यहाँ तो पार्किंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कल इनके शायद कोई अपने प्रोग्राम होंगे जो इन्होंने सेलिब्रेट करने होंगे नेशनल डे के ऊपर, तो इसलिए यहाँ जो है वो फिर कम लोग आए हुए थे। जिन बेचारों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था वो हमारी तरह यहाँ आए हुए थे। और यहाँ जो है वो टीवी कैमरास आए हुए थे, और वो जैसे फंक्शन होते हैं वैसे फंक्शन हो रहे थे। बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चों की फ़ेस पेंटिंग फ्री होती है, मैंने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और इसकी डेकोरेशन तो हमेशा से ही बहुत अच्छी है, और अब ग्रीनरी इन्होंने कर दी है सारी, ग्रीन 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 ग्रीन, तो उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन ये चलाते थोड़ी देर के लिए थे और बंद ज़्यादा देर के लिए करते थे। लेकिन वैसे देखने में सीन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे कॉफ़ी शॉप है, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, और साथ वाटर को एंजॉय कर रहे हैं, वाटरफॉल्स को एंजॉय कर रहे हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। और जनाब फिर मैंने कहा कि इसने तो चलना नहीं है, कैमरे को घुमाती हूँ और बाकी भी आपको दिखाती हूँ। साथ भी कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा पी जाती है, हालांकि बहुत गर्म होती है। हम लोग जो देसी लोग हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। खैर मेरी बेटी को छोड़कर, वो तो रोज़ ही पीती है।
लेकिन मैं जो हूँ या मेरे हस्बैंड, हम लोग सर्दियों में ज़्यादातर कॉफ़ी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जो है माशाल्लाह कॉफ़ी का बहुत रिवाज है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। और जनाब मेरी बेटी यहाँ लेकर आई थी अपने शौक़ से, ये सिटी मैक्स है, यहाँ फ्लैट 40% ऑफ था। और जनाब इन्होंने डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी। और इसको एक ये देखें फ़्रॉक पसंद भी आया, लेकिन मैंने इसको दिलाया नहीं। हालांकि लेके दे देती तो अच्छा था। 40% सिर्फ एक दिन के लिए सेल लगी थी। पता नहीं मुझे क्या था कि मतलब इतने इसके पास यार ड्रेसेस हैं, इतने ड्रेसेस हैं और पहने जाते नहीं हैं। और इसको सिर्फ मतलब शर्ट्स का और फ्रॉक्स का शौक़ है, ना ये ट्राउज़र लेती है ना पैंट्स लेती है। वो एक दो ही रखी हुई हैं जो हर वक्त पहन के फिरती रहती है। तो इस वजह से मुझे यही इस पे उलझन होती है कि इतनी 3-3 4-4 अलमारियां भरी हुई हैं और अभी भी कहती है कि मुझे एक आध और कबर्ड चाहिए जिसमें मैं अपनी चीज़ें संभालूं। तो अब ज़ाहिर है कि यहाँ तो पहले इतना काठ कबाड़ हमारा इकट्ठा हुआ हुआ है, यानी पुराना सामान है काफ़ी। उसको हम चेंज भी नहीं करते। मैंने आपको बताया था चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब जाना होता है तो चीज़ें फेंक कर ही जानी होती है, ना कोई ख़रीदने वाला होता है ना कुछ। जब तक गुजारा हो रहा है करते रहना चाहिए, क्या हर्ज है इसमें। खैर वो और किसी चीज़ की तलाश में सारा फिर रही है कि कोई और चीज़ मुझे नज़र आ जाए, और मुझे भी साथ साथ लेके ज़बरदस्ती फिर रही है कि अम्मा साथ होंगी तो पेमेंट में आसानी होगी। बहरहाल जनाब यहाँ से भी हम वैसे ही निकल आए जैसे गए थे। और वो फंक्शन जो है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था वो अभी तक रवां दवां था। और जाने से पहले मैं जनाब बना के गई थी अचार चिकन। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। खुद ही अपनी तारीफ़, ज़ाहिर है आपको पता है मैं करती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आँखों को। और उसके बाद जनाब इसको मैंने शान अचार चिकन से बनाया था। इसमें बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। जब आपकी दावत हो या कुछ हो तो बंदा ऐसी डिशेस सेलेक्ट करे जो आसानी से तैयार हो जाती हैं कम वक्त में। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और दही डालकर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करके उसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना होता है, लेकिन जब मैं साबुत डालूँगी तो वो जब दही के साथ मिक्स होगा तो ख़ुद ही वो जो है अच्छे से पिस जाएगा। और जनाब सबूत के तौर पर शान का मसाला मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने इसी से बनाया है। थोड़ी सी मैं चेंजेस अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और ये जनाब स्पेशली बना है मेरी बेटी के लिए। इसमें सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसमें जो चिकन बोनलेस था, ये बोनलेस ही खाती है, वही मैंने इसमें डाला है और पिसा हुआ सारा मसाला डाल दिया है। और साथ ही हाफ़ जो है वो मैं अचार चिकन का पैकेट डालूँगी, क्योंकि अगर फुल डाल दो तो एंड तक आते आते उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब है कम कम फीका फीका सा लगता है। और हाफ़ अगर भूनते हुए डालो या एंड में डालो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अब इसलिए मैंने हाफ़ अब डाल रही हूँ ताकि ना वो फ्रेश फ्रेश खुशबू आए कि अचार चिकन जो है वो अच्छा तीखा बना हुआ है। और तीखे की जो खुशबू होती है, तीखा और स्पाइसी अचार चिकन अच्छा लगता है। बहरहाल उसको अच्छी तरह हरी मिर्चें भी डाल के अच्छे से भून लिया है मैंने। और जनाब इसका ऑयल निकल आया है, ये अब तैयार हो गया। थोड़ी देर दम पे रखा था 5-7 मिनट। और जनाब यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें।